वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। और हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे बिलाल कि भाई आप सोना खरीदती हैं, कितना खरीदती हैं, कब खरीदा और लास्ट टाइम कब खरीदा, वो तो एक लगता है ख्वाब की बात हो गई है। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अब जो सोने की कीमत है वो आसमान से भी ऊपर अगर कोई चीज़ होगी या है उससे बातें कर रही हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने गुज़िश्ता सालों में देखा है कि जो रेट 2 लाख के दरमियान थे, अब वो फी तोला जो सोना है वो 4,22,700 रुपये हो अच्छा, गई है। मसले की बात तो दोनों तरफ से हो चुकी है क्योंकि जो हमारी बहनें और बच्चियां छोटी जो है वो खरीदने की कोशिश कर रही थी, उनके वालिदैन, सोना एक ऐसी अलामत समझा जाता है कि शादी के अंदर तोहफा दिया जाता है, स्टेटस की अलामत भी होता है, माली तौर पर भी आपको मदद कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ पर्पज से भी लोग रखते हैं। लेकिन अब वो इस्तात से ऊपर जा चुका है कि अब वो जो जहेज के लिए इस्तात से ऊपर भी नहीं, मुझे लगता है कि अब वो इस्तात में है ही नहीं, मतलब बहुत दूर हो चुका है अब। तो वो जो जमा करते थे कि 1 तोला सोना खरीद लिया, आधा तोला खरीद लिया, कुछ ग्राम खरीद के रख लिया, फिर उसको बढ़ाने की बातें की जाती थी। फिर लड़के जो हजरात हैं वो मुंह दिखाई में अक्सर दे रहे होते हैं, तो वो एक सोने की चेन और लॉकेट भी देने के लिए अब इस वक्त आपको सोचना पड़ता है। दिसंबर में आपका वलीमा है, मैंने जो है वो खरीद के बहुत सारे पहले रखे हुए थे पहले से, तो अब मैं उसको तोड़ ताड़ के जो है ना वो कुछ बनाते हैं, पुराने दौर में ले लिया करते थे और अब बहुत अच्छी चीज निकल आती है। तो अल्लाह का शुक्र है वो हो चुका है। लेकिन इस वक्त हमें उन लोगों के बारे में भी बात करनी है कि जो इस वक्त उनकी इस्तात बिल्कुल दूर हो चुके हैं, वो नहीं आ रहे हैं। तो हम जरा इस पर बात कर लेते हैं। हमें बड़े अच्छे हमारे गेस्ट हैं और एनालिस्ट हैं खूबसूरत से, कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी बात करते हैं और माहिर मौशियात भी हैं, शहरियार भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शहरियार, आपको आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। शहरियार, जरा ये बताएं कि इस वक्त सोने की कीमतें 4 लाख से भी ज्यादा तजावुज कर चुकी हैं और अब ये कहा जा रहा है कि ये 6 लाख तक चली जाएंगी दिसंबर के अंदर। तो ये तो फिर बहुत दूर हो गए हम उस चीज को खरीदने से या इवन देखने से। हाँ, बेचने वालों के लिए ये थोड़ा सा अच्छा टाइम है। इसको कैसा देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो रिसेंट सर्च जो हम देख रहे हैं गोल्ड की कीमतों में, वो इंटरनेशनल मार्केटों में आ रहा है। और गोल्ड, जैसा कि आपको पता है कि हमेशा से एक सेफ हेवन करार दिया जाता है। कैमल एक एसिड होता है जिसके अंदर सब लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और इंटरनेशनली अगर के हम देखेंगे जो रेट्स हैं, वो आज एक और नया गोल्ड ने हाई किया 4,092 यूएस डॉलर में। अगर प्राइस में बात करूं तो नया हाई इसने विटनेस किया। और पिछले अगर हम देखते हैं एक साल में तकरीबन 53% जंप हमने गोल्ड के प्राइसेस के अंदर देखा। और फिर इसके साथ साथ लास्ट 1 मंथ में 10% इजाफा हम गोल्ड की कीमतों में देख रहे हैं, क्योंकि गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा होता है, यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड हो रहा होता है। तो यही वजह है कि पाकिस्तानी मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। पाकिस्तान में गोल्ड की कीमतें बढ़ने की 2 वजूहत हैं। एक तो हमारी करेंसी की वैल्यू हुई है पिछले 3 साल में हमने देखा। फिर उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मार्केटों में सर्ज आ रहा है, और तो उसके बाद पाकिस्तानी मार्केट में ऑटोमेटिकली इसकी कीमतों में इजाफा हम देख रहे हैं। और अगर आप बात करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स में इतना ज्यादा इजाफा हम क्यों देख रहे हैं, तो इसकी बड़ी वजूहत तो जैसा मैंने आपको बताया कि सेफ हेवन समझा जाता है, सेफ एसेट हमेशा से समझा जाता है। और गोल्ड की कीमतों में इजाफे की 2 बुनियादी वजूहत होती है। एक यूएस में इंटरेस्ट रेट का इजाफा होना, जिसके बायस जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो फिक्स इनकम से पैसा निकल के वो सारा गोल्ड के अंदर आ जाता है। फिर हम देखते हैं खित्ते में जो इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है मिडल ईस्ट के अंदर, और उसके साथ साथ पूरी दुनिया में जान की दिक्कत है, तो उसका असर भी गोल्ड की कीमतों में देखने में आता है। अच्छा, ये गोल्ड की कीमतें तो अब जो जिस तरह बढ़ रही हैं, आपको क्या लगता है नीचे आएंगी? पहला सवाल तो ये। अब जबकि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि जंग हो रही है, फिर जंग बंदी हो रही है, फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि भाई जिस तरह से ऑयल के रेट्स जो हैं फ्लक्चुएट होते हैं, अप हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। हम वो दिन कब देखेंगे कि जब गोल्ड के रेट्स कम आएंगे और इंटरनेशनल मार्केट में और पाकिस्तान की जो मार्केट है उसमें कितना डिफरेंस है रेट में? अच्छा, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि गोल्ड और क्रूड ऑयल का हम आपस में कंपैरिजन कर नहीं सकते। क्रूड ऑयल को बड़ी हद तक हम देखते हैं कंट्रोल कर रहे थे ओपेक कंट्री, जो कि इनके प्राइसेस, इनकी इन्वेंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा होता है। यूएस इन्वेंट्री एवरी वेडनेसडे आती है जिसमें उनके रिजर्व के नंबर्स आते हैं गोल्ड के ऑयल के हवाले से, तो उसका असर इसके ऊपर देखने में आता है, जिसके बायस हम देखते हैं इसमें उतार चढ़ाव होता है। फिर ग्लोबल सिचुएशन जो जियोपॉलिटिकल होती है, लेकिन गोल्ड जो है वो एक चूंकि एक एसेट है, और हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ इसका असर, जैसा मैंने आपको बताया कि यूएस डॉलर अगर वीक होता है तो उसका असर देखने में आता है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का असर देखने में आता है। फिर सबसे बढ़कर ये कि सेंट्रल बैंक भी बाइंग कर रहे होते हैं। फिर दुनिया के बड़े ममालिक हमने देखा कि चाइना ने अपने रिजर्व कन्वर्ट किए इनटू यूएस गोल्ड,
जितनी ज्यादा डिमांड क्रिएट होती जाती है प्राइस उतने ज्यादा हाई होते जाएंगे। और जैसा हमने देखा है कि यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर चल रही है और आज भी इन्होंने 100% के करीब टैरिफ आयद किया, जिसके बाद आपने देखा कि पूरी मार्केट क्रैश कर गई। ना सिर्फ हमने देखा कि यूएस मार्केट क्रैश कर गई, आज एशियन मार्केट भी सारी क्रैश कर गई है। इस वक्त भी इंडियन स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि 400 के लगभग पॉइंट की कमी देखिए मार्केट में ट्रेड कर रही है। तो उसका असर भी देखने में आता है। बिटकॉइन की मार्केट आपने देखा कि बिल्कुल क्रैश कर गई है मार्केट। और फिर बैंक हॉलीडेज भी हैं, जिसके बाद हमने देखा कि गोल्ड के अंदर बाइंग देखने में आ रही है और इन्वेस्टर जो है वो काफी कॉन्फिडेंस शो करें टू गोल्ड, क्योंकि ये आपके सरमाए को महफूज रखता है, प्रोटेक्ट करता है। और आने वाले दिनों में जैसा आप देख रहे हैं, जैसा कंट्रीज अपने रिजर्व, जैसा मैंने आपको बताया कि कन्वर्ट करें, गोल्ड का फ्यूचर फर्दर ब्राइट ही लगता है। ठीक है। अच्छा शहरयार, ये भी बताइएगा क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी बड़े सवाल उठते हैं, और इकोनॉमी से रिलेटेड अगर हम जीडीपी पर आते हैं तो जीडीपी का कुछ एक मखसूस हिस्सा होता है जो फ्लक्चुएट करता है हर साल। तो इससे भी क्या सोने की कीमतों में प्राइसेस के अंदर फर्क पड़ता है? जैसे कि एक सवाल किया जाता है ना कि आलमी सतह पर गोल्ड प्राइसेस क्या है, मुकामी सतह पर गोल्ड प्राइसेस क्या है, सराफा बाजार एक पूरा प्राइस मैनेज करता है कि क्या रहेंगे प्राइसेस, तो कुछ डिफरेंस क्या जीडीपी की वजह से भी आ रहा है? सबसे पहले तो आपके नाज़रीन को ये समझने की जरूरत होगी, गोल्ड जो है या सोना एक बैनुल अक़वामी खाद है। उसकी जो प्राइस होते हैं इंटरनेशनली ट्रेड हो रहे थे यूएस डॉलर के, और उसमें कंटिन्यू बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी लोकल मार्केट में बढ़ रहा है। यस, प्राइस में लिटिल बिट डिफरेंस होता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, 200-400 रुपए का ही आप कह सकते हैं कि फर्क होता है। जैसा पाकिस्तान की सराफा मार्केटों में, कराची में सोने का भाव कुछ और होता है और लाहौर फैसलाबाद में डिफरेंस होता है, उनमें भी 200-400 रुपए का, 500 रुपए का फर्क होता है, आपस में ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर बढ़ रहा है और पाकिस्तान में प्रॉब्लम भी आई है कि पिछले 2 सालों में हमने देखा कि पाकिस्तानी करेंसी बहुत ज्यादा वीक हुई है, जिसका असर देखा कि जितने भी इंटरनेशनल कमोडिटीज पाकिस्तान में आ रही है, आपने देखा होगा सबके प्राइसेस बढ़ गए, कॉस्मेटिक्स के प्राइसेस बढ़ गए, गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ गए, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है। इसी तरह गोल्ड भी चूंकि एक इसके प्राइस इंटरनेशनल होते हैं, तो पाकिस्तानी सार्फिन पे इसका असर पड़ता है। शरियर, हर चीज़ में हम देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान में बिलखुसूस के अगर कोई खुदा न खास्ता कोई जंग की बात हो तो लोग चीज़ें फ़ौरन लेके रख लेते हैं, और हमारे यहाँ तो वैसी मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी होती है। मगर जो अभी गोल्ड की सिचुएशन पर अगर बात करें, स्टॉक एक्सचेंज में इसके क्या इम्पैक्ट हैं? जो दिन ब दिन रेट्स बढ़ रहे हैं, क्या लोग इस गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं? और जाहिर सी बात है जिनके पास है तो वो तो ऑलरेडी, जिन्होंने कम पैसों में गोल्ड खरीदा, अब तो उनके तो वारे न्यारे हो गए। तो क्या लगता है कि इसके हवाले से आगे मज़ीद जाकर इन्वेस्टमेंट होगी, या अब ये आपको लगता है क्योंकि हमारे माशियात हैं सब गहरी नज़र है कि अब स्टॉप होगा कुछ ना कुछ? देखिए, पाकिस्तान में हमने देखा था कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस नहीं है। जीडीपी की आपने बात की, हमारी 90% ऑफ जीडीपी जो है वो कंजम्पशन बेस्ड है। हम जो पैसा कमाते हैं पाकिस्तान में लोग वो उड़ा देते हैं, सेविंग की इतना ज्यादा रुझान नहीं है। पिछले कुछ अर्से में हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सर्ज आया और गोल्ड रन जो है हम देख रहे हैं हिस्टोरिकल रैलीज बनी है मार्केट के अंदर, 100% की रिटर्न पिछले 1 साल में दिया है, तो लोगों की इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात ये जो गवर्नमेंट ने कट डाउन किया, खासतौर पे हमने देखा कि करेंसी मार्केट में लोग जो डॉलराइजेशन कर लेते, घर में डॉलर रखते थे, उसमें भी कट डाउन किया, तो लिक्विडिटी यहाँ पर आ रही है। गोल्ड प्राइसेस की बात करें, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए गोल्ड के, तो पाकिस्तानी जो आम जो खरीदार है उनकी सतह से बढ़ गए। जो लोग अपने पास करते थे, फिर पाकिस्तान में ये भी होता है कि सिचुएशन ऐसी है कि लोग फिजिकली होल्ड करना, गोल्ड बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए एक बेहतर तरीका ये है, जो कि मैं आपके नाज़रीन को भी बताना चाहता हूँ, कि आप मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करें, वहां आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक बाकायदा डिजिटल प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान की तरफ से, जितना आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करने के बाद शेयर की बाइंग और सेलिंग करते हैं, इस तरह गोल्ड परचेज कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं, उनकी लॉट परचेज कर सकते हैं, और फिजिकल गोल्ड भी। अच्छा शहरयार, अगर जैसा परचेजिंग की बात करें तो कुछ लोग ये भी सोच बैठे हैं कि जिन्होंने अगर 2 लाख रुपए के ऊपर सोना परचेज किया था, वो 4 लाख के ऊपर उसको बेच सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी ज्वेलर्स हैं जिनसे हमारी बात हुई, तो वो ये कहते नजर आए कि अभी बेचना जो है वो इतना ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, दिसंबर के अंदर हो सकता है ये 5 लाख से ऊपर या 6 लाख को टच करता हुआ नजर आए। आपके पास क्या ऐसी इनसाइड स्टोरीज हैं या कुछ इंफॉर्मेशन है कि ये इतनी पीक पर जाएगा क्या दिसंबर के अंदर? ये अच्छा देखिए, सबसे पहले तो फिर ये बात समझने की जरूरत है, गोल्ड प्राइसेस लोकल जो भी इवेंट होते हैं उसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ सकते, इंटरनेशनली जो इवेंट हो रहे होते हैं गोल्ड प्राइस उसके ऊपर इम्पैक्ट कर होता है। सबसे पहले समझने की जरूरत है, जो ग्लोबली
हमने देखा जो इंटरेस्ट रेट्स हैं अमेरिका में, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। 4% एंड 4.25% के पास ट्रेड कर रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट अमेरिका में फेड कम करती है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर जैसा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब होती है वो पड़ेगा। और फिर इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो डॉलर अगर वीक होता है, हम देख रहे हैं कि रिसेंटली जो ट्रेड वॉर हुई है चाइना और अमेरिका के दरमियान, उसके बाद डॉलर कंटिन्यू वीक हो रहा है। तो सिग्नल सारे इसी तरफ जा रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस आगे जाके बढ़ेंगी, और जैसा बड़ी कंट्रीज हैं या सेंट्रल बैंक है अपने रिजर्व कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू गोल्ड। तो हमें लग रहा है यही है कि आने वाले दिनों में भी गोल्ड प्राइसेस यहाँ पे। ठीक है, शहरियार हमारे साथ मौजूद रहे। हमें ज्वाइन किया मोहम्मद यासीन साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन लियाकत सराफा मार्केट के एसोसिएशन के जो सीनियर वाइस चेयरमैन, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम। यासीन साहब, अब तो लगता है ख्वाब हो गया है गोल्ड लेना, अब हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो रेट्स बहुत ज्यादा 4 लाख से भी उबूर कर गए। आप क्या समझते हैं कि क्या ये 5 के फिगर में जाएगा और या इसको गेड़ लगेगा, स्टॉप ब्रेक लग जाएगी इसको गोल्ड के प्राइस को? जी देखें, सवाल आपका बहुत अच्छा है। बात यह है कि जो इस टाइम मौजूदा सूरत हाल चल रही है, जिसकी वजह से आलमी मार्केट में बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है वो तेज़ी है, और उसी की वजह है मेन जो ये आज सोना 4,31,000 रुपये पर तोला पर पहुंच गया है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो देखा जा रहा है कि मेन जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो की थी, तो वो चाह रहे थे कि हम जो है ना सोना ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, तो इसी वजह से मकामी मार्केटों में भी जो है ज़्यादा जो है वो तेज़ी नज़र आ रही है। और आगे हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि सोना जो है तकरीबन 5 लाख रुपए पर तोला दिसंबर तक जा सकता है। अच्छा। अब मोहम्मद यासीन, इसलिए तो नहीं क्योंकि दिसंबर में शादियों का सीजन होता है, इस वजह से? देखें, अभी ये शादियों की सीजन वाली बात नहीं है। सोना जो है वो ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं। ठीक है। मेन वजह ये है। शादियों अच्छा। के लिए अगर खरीदारी लोग करेंगे ना, तो उनकी पहुंच से तो दूर हो चुका है गोल्ड। ठीक है। अच्छा यासीन, एक मुझे बात बताइएगा, क्योंकि आप सोने का काम करते हैं तो आपको उतार चढ़ाव के बारे में अच्छे से पता होगा। एक आम आदमी को समझाने के लिए जरूरत ये महसूस हो रही है कि इस वक्त आम आदमी से तो दूर हो चुका है, लेकिन जिन्होंने स्टॉक करके रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ पर्पज से, अब रेट ऊपर जाते हैं, प्राइसेस ऊपर जाते हैं, वो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर सोना निकालेंगे, बेचेंगे। जब बेचने के बाद सुनार के पास वापस सोना आ जाएगा तो कोई प्राइसेस नीचे आएंगे आम आदमी के लिए खरीदने के लिए, फिर मौके बनेंगे? देखें, अभी तो ऐसा नजर नहीं आ रहा। जो मौजूदा जंगी सूरत हालें नजर आ रही हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट ऊपर जा रहे हैं, उसकी मद्देनजर रखते हुए मकामी मार्केटों में भी रेट बहुत हाई है। ओके। अच्छा। और आगे यही नजर आ रहा है कि 5 लाख रुपए तोला सोना अनकरीब पहुंच जाएगा। और ये देखिए, हम क्योंकि ऑडियंस बहुत अभी शशो पंच में है कि भाई इन्वेस्टमेंट के तौर पर तो हम अगर सोना लेते हैं तो भाई अगर ऐसा ना हो कि रेट कम हो गए तो फिर उसके बाद हमारी जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो खत्म हो जाएगी। आप क्या समझते हैं कि जाहिर सी बात है वो लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ये खरीद रहे हैं, और उनके लिए जिस तरह से हमने देखा ना कि डॉलर के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, तो क्या अगर इस तरह से क्रैकडाउन होता है गोल्ड में, मगर हम साथ साथ ये भी देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के रेट जो हैं वो वैसे ही हैं जैसे पाकिस्तान में, तो कुछ कमी आएगी? और ये जो दिन ब दिन इजाफा है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है, बुनियादी वजह, वो क्या है? देखें, बुनियादी वजह मैंने अभी आपको जो बात बताई है ना, जो मशरकी वस्ता में जो दीगर जंगी सूरत हालें चल रही हैं, जैसे अभी ईरान का था, कतर का था, दीगर जो आपके सामने सारी चीजें नजर आ रही हैं, उसकी मेन वजह यही थी कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड रेट बहुत ज्यादा हाई हो चुके थे। अच्छा, दूसरा आपका सवाल जो अभी मेन ये आया है कि अगर सोना एकदम नीचे आता है तो तकरीबन हमारी एक अपनी वो है राय है कि तकरीबन लाख रुपए तक, 1 लाख रुपए डाउन पोजीशन पे जा सकता है सोना नीचे। अच्छा, तो इसका मतलब है 3 लाख रुपए तक आ जाएगा? जी, तकरीबन 3,20,000, 3,15,000 रुपए पर तोला। ये तो एक बड़ी आपने ब्रेकिंग न्यूज दी। मैं एक सवाल कर लेता हूँ, क्योंकि जो हमारे पास स्क्रीन खुली हुई है उस पर क्वेश्चंस तो आ रहे हैं सोने के हवाले से, गोल्ड परचेजिंग के हवाले से। जरा ये बता दें, खातून ये पूछ रही हैं हमसे हमारे पेजेस के ऊपर कि वो कौन सा महीना है, अक्टूबर का ही महीना है, नवंबर का महीना है, या फिर दैट वुड बी दिसंबर, कि जब हम बच्चे की शादियों के लिए सोना इकट्ठा करना शुरू कर लें, कोई प्राइसेस कम होंगे?
देखें अभी तो मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें सोना कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ओके। जो दिसंबर जनवरी तक जो है सोना तकरीबन 4,80,000 से 5 लाख रुपए तोला जा सकता है। ओके जी, आज जो डॉलर तकरीबन 4,022 जो 4,022 जो है पर उसका ऑन्स का रेट है जो इंटरनेशनल मार्केट में है। अच्छा, कोई तरीकेकारी बता दें कि जैसे सोना जमा किया करते थे पुराने अदवार के अंदर, टुकड़े टुकड़ों के अंदर, कम व बेश, कभी कभी ज्यादा ले लिया कभी कम, तो इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप उनकी आवाज बन सकते हैं, सोना कैसे जमा किया जाए, कैसे खरीदा जाए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ पर्पज से भी और किसी को तोहफा देने की गर्ज से भी, कोई तरीकेकारी बता दें। देखिए क्या तरीकेकार बताया जाए, आजकल तो सोना जो है बहुत ज्यादा दूर जा चुका है। जो हमारी आवाम है और जो एक तबका ऐसा है जो बेचारा मिडिल क्लास है, वो एक अपनी सैलरी में पैकेज में ही जो पूरा हो जाता है, वो सोना कहाँ से खरीदेगा। सोना तो बहुत दूर हो चुका है। पहले ये चीजें जो है देखी जाती थी कि कोई छोटी मोटी चीजें परचेजिंग होती थी तो उससे इन्वेस्टमेंट हो जाती थी लोगों के पास। आज तो कंडीशन ये है कि लोगों की जरूरियात जिंदगी में लोग गोल्ड सेल कर रहे हैं अपना। तो आपके कारोबार में बुलंदी आई है, पस्ती आई है, फायदा हुआ है, नुकसान में जा रहे हैं आप लोग, क्या है कारोबार? देखिए कारोबारी पोजीशन तो इस टाइम मैं आपको जो बता रहा हूँ तकरीबन 30 से 35% सेलिंग पर है। ठीक है, इतना डाउन पोजीशन पर है काम। ठीक है। ठीक है। अच्छा, शहरियार की तरफ बढ़ते हैं बिलाल। और शहरियार, आप तमाम तर गुफ्तगू सुन रहे हैं हम। अच्छा जी, शहरियार से राब्ता मुनक़ता हो गया। अब हम क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक ऐसे टॉपिक पे बिलाल बात कर रहे हैं जो अब सोना, अब सिर्फ सोने में जो ख्वाब आते हैं उसमें ही देख सकते हैं, ऐसा ही है। तो फिर सोना खरीदा कैसे जाए, उसके रेट्स, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि भाई जब अगर प्राइस गिरेंगे तो लाख रुपए गिर जाएंगे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर कोई खरीद रहा है तो फिर वो ना खरीदें, ये हम कह सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है। अच्छा, ये एक ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी होगी क्योंकि लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं कि लाख रुपए गिरेंगे तो कब गिरेंगे। यासीन, आप हमारे साथ मौजूद हैं, मैं जरा कुछ और क्वेश्चंस भी करना चाहूंगा। ये सोने की अगर प्राइस की बात करें तो सराफा बाजार है, वो तमाम चीजों को मॉनिटर करता है, देखता है। हम देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए से सोना 4 लाख रुपए तजावुज कर गया है। इतनी तेजी से मार्केट ऊपर गई है, जितना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऊपर नहीं गई है, दूसरी इंडस्ट्रीज ऊपर नहीं गई है। उस वक्त भी एक चीज और सामने आ रही थी कि सोने के ऊपर तो लोग फोकस कर रहे हैं, चांदी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, लेकिन चांदी ने भी अचानक से शूट किया है। चांदी के हवाले से आपकी क्या अपडेट है? और शूट करेगा या अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें लोग तो कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। चांदी देखें, चांदी एक ऐसी चीज थी जो एक तरीके से सो रही थी, आज वो भी जाग चुकी है। समझ रहे हैं आप? तकरीबन 6,000 रुपए से ऊपर पर तोला का रेट है चांदी का, जो कि आगे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तकरीबन चांदी 2 से 3,000 रुपए तोला ऊपर जा सकती है अभी। अच्छा। और अब वो वजह इसलिए क्योंकि लोग अब गोल्ड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए चांदी की तरफ बढ़ रहे हैं कि चांदी के जेवरात अपने बेटी बहनों को जहेज में दे। क्योंकि जाहिर सी बात है एक रिवाज है जो चलता आ रहा है कि भाई गोल्ड तो देना है, मगर गोल्ड तो अब हर आदमी के अफोर्डेबल नहीं है, हर आदमी नहीं खरीद सकता गोल्ड। जी बिल्कुल, मेन वजह ये भी है एक। अच्छा यासीन साहब, आप कह रहे हैं कि हमारे जिस तरह से देख रहे हैं कि गोल्ड के रेट्स बढ़ रहे हैं, लोगों के पास तो बहुत ज्यादा गोल्ड है जो कि इन्वेस्टमेंट के मूड में भी लोग खरीद रहे हैं, मगर आप कह रहे हैं कि आपका जो सेक्टर है वो तबाह हो रहा है। वजह रेट्स बढ़ने के साथ साथ जाहिर सी बात है लोग बेचने आ रहे हैं अपने गोल्ड, तो क्यों पस्ती की तरफ ये इंडस्ट्री क्यों जा रही है? और क्या हुकूमती सतह पर इसको बचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं? नहीं देखें, हुकूमती सतह पे तो इसको बचाने के लिए कोई भी इकदाम नहीं है। जो हमारा मैन्युफैक्चर तबका था वो तो बहुत ज्यादा डाउन पोजीशन में है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक जो हमारे ज्वेलर्स हैं उनके पास अगर कस्टमर क्लाइंट नहीं आएगा, सोना उनकी खरीदारी में नहीं आएगा, तो आगे वो भी काम कैसे देंगे मैन्युफैक्चरर्स को? जी। इसकी जब काम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है काफी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में गोल्ड इंडस्ट्री के कारखाने बंद हो चुके हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा यासीन। अगर सोने और चांदी की कीमतों के अंदर ठहराव की बात की जाती है ना, तो अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी होगी तो यकीनन आपको भी फायदा होगा, स्टेबिलिटी होगी तो एक आम कंज्यूमर को भी ये सोचने का मौका मिलेगा कि चलो इतना सोना है तो इतना मैं अपनी सैलरी में से बचा के खरीद सकता हूँ। व्हाट डू यू थिंक कि क्या इक़दाम करने चाहिए कि इन दोनों गोल्ड में और सिल्वर के अंदर भी जो है वो ठहराव आ जाए कीमतों में?
देखें, एक वक्त था, आपने देखा होगा कि डॉलर किस पोजीशन में जा रहा था, ठीक है ना। उसमें जाहिर सी बात है काफी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी थी, जिसकी मकामी मार्केट में भी जो है वो ओपन रेट पे बिक रहा था डॉलर। तो जब तक अब उस पर चेक एंड बैलेंस हुआ तो डॉलर स्टील हो गया। आज डॉलर देख लें आप, वो एक स्टील पोजीशन पे खड़ा हुआ है। इसी तरीके से जो सोने पे 15-20 हजार रुपए तोला के ऊपर रेट चल रहे थे मकामी मार्केटों में, तो ब्लैक के तौर पे दिया जा रहा था। सही, ठीक है। आप हमारे साथ मौजूद रहे, लगाया जाए। बिल्कुल। हमें अभी ज्वाइन किया है मोहम्मद अरशद साहब ने, ज्वेलर मैन्युफैक्चर पाकिस्तान के सदर, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक़्त। सर ये जो हम कह रहे हैं ना कि जो तैयारा चल पड़ा है वो रुक ही नहीं रहा, गोल्ड के रेट इस तरह हो गए हैं कि अब ख्वाब ही लगते हैं खरीदना। कहाँ तक रेट देख रहे हैं कि मजीद आने वाले दिनों में बढ़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें सूरत हाल को समझना होगा। आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज, आपकी आ रही है जी। अरशद साहब जरा सवाल रिपीट कर देती हैं फातिमा, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। हाँ, कि किस तरह से देख रहे हैं ये रेट जिस तरह बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, कहाँ तक जाके ये रेट रुकेंगे, क्या हो रहा है ये इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में? देखिए, सबसे पहले तो हमें सिनारियो को समझना होगा कि ये हो क्यों रहा है, सोने की कीमतें बढ़ क्यों रही हैं। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट का दबाव बहुत है, आलमी मंडी का दबाव बहुत है पाकिस्तान के अंदर। अभी ये जो हमारा ये वीक गुजरा उसमें आपने देखा कि सोने की कीमत जो है $4000 से भी तजावुज कर गई। रीजन क्या है? देखें, इस वक्त जो अमेरिका, जर्मनी और इटली इस सोने की खरीदारी में सरफहरिस्त हैं, ये लोग कंट्रीज जो हैं। और आप ये भी समझते हैं कि जोग्राफिया व माशी गैर यकीनी सूरत हाल के बढ़ने के बायस भी कीमतें जो है उनकी मांग में इजाफा हो रहा है, मुसलसल इजाफा हो रहा है। सोने की हैसियत जो एक महफूज सरमायाकारी के तौर पर मजीद मुस्तहकम हो रही है। अच्छा। और आप ये भी चीज देख रहे हैं कि मरकजी बैंक जो है आलमी मंडी में इस कीमत में भी इजाफे के पीछे अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और हम ये भी समझते हैं कि ये सोना जो है काबिल एतमाद कदर ज़खीरा है और आला लिक्विडिटी और मुमकिन मुनाफे की बदौलत जो है सोना मरकजी बैंकों के लिए भी ज़खायर का एक अहम किरदार अदा कर रहा है। वर्ल्ड काउंसिल के मुताबिक मरकजी बैंकों ने 2024 में 1000 मैट्रिक टन से ज्यादा सोना खरीदा, जो मुसलसल तीसरे साल में नुमाया खरीदारी का मुजाहरा है। ठीक है। अब आप ये देखें, जब बैंकिंग सर्कल जो है, वर्ल्ड काउंसिल भी इस बात को एडमिट कर रहा है कि सोने की खरीदारी इतनी मतलब बड़े पैमाने पर हो रही, तो कीमतें तो बढ़ेंगी ना फिर। आप देखें, पाकिस्तान के अंदर 2 महीने के अंदर सोने की कीमतों के अंदर जो है तकरीबन समझ लें कि कोई तकरीबन 75,000 रुपए का इजाफा देखा गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी और इजाफा देख रहे हैं आप? हम खड़े हुए थे $3200-3300 पर ऑन्स पे इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रही थी। आज $4000 की लिमिट क्रॉस कर गया। और ये एक जो है मतलब खुशाइंद बात नहीं है, क्योंकि एक गरीब और मुतवसत तबका, क्या मिडिल क्लास तबका भी जो है वो सोने की खरीदारी से महरूम हो गया है। अच्छा अरशद साहब, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने तो एक तरफ ये आवाज उठाई ना कि सोने की खरीदारी बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी ज्यादा हो रही है। एक और मार्केट है जिसे हम कहते हैं ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट के अंदर भी सोना बेचा जाता है और खरीदा जाता है, जिसकी वजह से ये डिसबैलेंस होती है पूरी कम्युनिटी। अगर इसको खत्म किया जाए तो कैसे खत्म किया जाए, बीइंग अ प्रेसिडेंट, आप जरा बताइएगा। और दूसरा, हम अगर अपने जी सवाल कर दूसरा हिस्सा ये है कि अगर ये खत्म हो जाए तो क्या सोने के प्राइसेस, जैसे कि यासीन साहब कह रहे थे कि 1 लाख रुपए नीचे आ जाएंगी, तो इस तरह है क्या, कुछ हकीकत है? नहीं, देखिए, एक इसमें हम दो सेक्टर को जो है मतलब इसको इस तरीके से करते हैं। देखिए, ब्लैक मार्केटिंग पाकिस्तान के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काबू पा लिया गया। यहाँ हमारे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, अपना सकता न जुड़ा वहाँ पे, इस चीज पे कोई चीज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारों ने बहुत मेहनत करके इस चीज को कंट्रोल कर लिया है। बात ये कि देखिए, हमें नजर डालनी पड़ेगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, आलमी मंडी के अंदर, क्योंकि इस वक्त जो है डॉलर जो है वो अपनी कदर खो चुका है। इसमें दो राय नहीं है। लोगों का एतमाद अमेरिकन डॉलर से उठ गया है। अब लोग जो दूसरी कंट्रीज हैं, जैसे जर्मनी है, इटली है, चाइना है, ये लोग जो है अपने एसेट्स जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा अरशद साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाई आप हर शख्स जो है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंटरनेशनल ली भी आपने बताया कि अमेरिका, जर्मनी और दीगर ममालिक जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड में कर रहे हैं। करेंसी की अब वो वैल्यू नहीं रही।
जी जी बिल्कुल कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि इस सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर भी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो जो अलार्मिंग सिचुएशन हमें दिख रही है कि इसका मतलब है कि ये जो गोल्ड के रेट हैं वो कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे, तो फिर इसको कैसे बचाया जा सके? क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में तो ये इशू नहीं है, पूरी दुनिया में लोग गोल्ड खरीदते हैं, अब उनकी रिवायात के मुताबिक अपने वो फैमिलीज में भी गिफ्ट्स के तौर पर शादियों में देते हैं। तो जो ये जो एक तरह से जंग छिड़ गई है ना कि गोल्ड ही खरीदना है, करेंसीज पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, तो फिर क्या गोल्ड के बाद भी कोई जो पीछे रहती है, जो सेकंड अगर हम गोल्ड का ऑल्टरनेट देखते हैं तो सिल्वर है, तो क्या आप गोल्ड के बाद सिल्वर की भी बारी आने वाली है? किस तरह से तमाम तर मामला देख रहे हैं? फिर हुकूमती सतह पर, इंटरनेशनली सतह पर क्या करना चाहिए, क्या इकदाम होने चाहिए कि गोल्ड के रेट जो बढ़ रहे हैं वो कम हो? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ऑटोमेटिकली जो है अब सिल्वर पर कन्वर्ट होने जा रहा है गोल्ड ना, क्योंकि देखिए 2 महीने के अंदर कीमतों में 70% इजाफा हुआ। हमारे यहाँ सिल्वर जो है वो ट्रेड हो रहा था 3300 रुपए तोला, 3400 रुपए तोला, ऐसे ट्रेड हो रहा था। आज आप पैसे लेकर फिर रहे हैं, आपको सिल्वर नहीं मिल रहा। एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि दुनिया के अंदर जो है गोल्ड के ज़खायर तो वाफिर मकदार में मौजूद हैं, लेकिन सिल्वर के ज़खायर जो है पूरी दुनिया में इतने ज्यादा नहीं है। अब सिल्वर का इस्तेमाल जो है इंडस्ट्रीज में भी आ गया है, लैपटॉप में इस्तेमाल हो रहा है सिल्वर, आपका सिल्वर कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रहा है, आपका सिल्वर शिप्स में इस्तेमाल हो रहा है, आपका सिल्वर जो है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहा है। तो आगे आने वाले वक्तों में इसकी शॉर्टेज होगी, शॉर्टफॉल होगा सिल्वर का, और जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और शॉर्ट होता है, मेटल शॉर्ट होगा, तो लाजमी बात है उसकी कीमतें बढ़ेंगी। अच्छा, अक्सर और बेशतर अरशद साहब हम देखते थे कि गल्फ कंट्रीज के अंदर या फिर जो अरब कंट्रीज हैं वहाँ पर गोल्ड प्राइसेस हमारे प्राइसेस से ज़्यादा हुआ करते थे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि गोल्ड स्मगलिंग की भी बड़ी खबरें और बाज़गश होती रही, उससे भी क्या नुकसान पहुंचा इन प्राइसेस को, हमारे रिजर्व्स को नुकसान पहुंचा? नहीं, ऐसा नहीं। देखें, इम्पोर्ट आपकी बंद है, एक्सपोर्ट आपकी बंद है। स्मगलिंग तो जब होती है, स्मगलिंग क्या होगी? स्मगलिंग मतलब अब तो वो रास्ते ही नहीं है, ना वो ज़राए ना कुछ है, और हमारे इदारों की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पकड़ है इस चीज़ के ऊपर। अच्छा। इस चीज़ पर बड़ा काबू पा लिया गया। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, अपने वतन की बात कर रहा हूँ, यहाँ बड़ा काबू पा लिया गया। हमारे करेंसी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहकम है। आपने देखा था एक दौर के अंदर जिस टाइम में डॉलर जो ऊंची उड़ान उड़ रहा था, फिर कार्रवाइयाँ हुई, जो ये माफियाज थे इनके खिलाफ काम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बहुत काबू पा लिया। आज भी डॉलर 382-84 रुपए पे, वो 282-83 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो मकसद ये है कि हमें अपने मुल्क को मुस्तहकम करना है। ये दबाव जो है ये आलमी दबाव है, गोल्ड की कीमतों में जो इजाफा है ये इंटरनेशनल मार्केट का बहुत ज़्यादा दबाव है। और ये जो बड़ी कंट्रीज हैं ये समझ लें एक माशी जंग छिड़ गई है। अभी चाइना पे फिर टैरिफ ट्रम्प साहब ने लगाया, अमेरिका ने, उसके बाद से मार्केट आज ओपन मार्केट हुई है तो $60 का इजाफा देखा गया एकदम इंटरनेशनल मार्केट में। अभी मैं चेक कर रहा था तो $4,075 पर ऑunce पर ट्रेड हो रही है इंटरनेशनली। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरशद साहब हमारे साथ मौजूद है। यासीन साहब की तरफ जाएंगे। यासीन साहब, आपने अरशद साहब की गुफ्तगू यकीनन सुनी कि ये इंटरनेशनली हर मुमालिक गोल्ड खरीद रहा है, बैंकिंग सेक्टर्स भी अब इसको एक तेज़ी की तरफ जो रुझान है वो गोल्ड खरीद के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस तरह से तो क्या ये एक जंग जो छिड़ गई है इस पर तो काबू पाया जा सकता है या जाएगा? और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट मजीद रेट्स में क्योंकि आप ही ने कहा ना कि लाख रुपए बहक होगा, कम हो सकता है, मगर हमेशा साहब की बात से अच्छा लगता है कि डबल हो जाएगा, कम तो नहीं होगा। देखिए, माजी में भी अगर देखा जाए ना तो सोना जब 2,55,000 या 2,30,000 रुपए से ऊपर गया था 3 लाख रुपए के बाद, तो उसके बाद भी सोना 60-50 हज़ार रुपए तोला डाउन हुआ है। ठीक है ना, तो अभी जब इतना रेट ऊपर जा सकता है तो हम बैक पे भी अगर देखें तो नीचे आने की तवक्को भी है, फिर सोना नीचे आएगा। अगर यही कंडीशन रही तो फिर तो हमारे लिए काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, सवाल तो यही है ना, सवाल यही है कि इशू कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि हम ये भी देख रहे थे कि इस रोकथाम के ऊपर भी बड़ा जोर दिया जा रहा था। डकैतियां और चोरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और सोनार जो है ये परेशान नजर आते हैं। कहीं सोनार की दुकानों के अंदर डकैतियां हो रही थी, कहीं पर हम ये भी देख रहे थे कि आम लोगों से भी सोना लूटा जा रहा था, तो उसको भी ब्लैक मार्केट के जरिए दोबारा सोनार तक पहुंचाया जा रहा था। इसकी कहीं रोकथाम के लिए आप लोगों ने कोई आवाज़ उठाई बीइंग एन एसोसिएशन?
जी जी बिल्कुल, आवाज तो देखिए हम लोग हर फोरम पे उठाते हैं, ठीक है ना। जो भी हमें मुश्किलात आती हैं तो हम आपके तमाम न्यूज़ चैनल के थ्रू जो है हम अपनी आवाज़ को उठाते हैं ताकि हमारे मसाइल को हल किया जा सके। लेकिन अभी तो एक सूरत हाल समझ सिचुएशन दूसरी चल पड़ी है कि सोना जो है इतना हाई रेट जा रहा है ऊपर, जिसकी वजह से तमाम तर लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोने की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे पैनलिस्ट मौजूद थे, आप लोगों का भी शुक्रिया। भाई एक तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका, जर्मनी और दीगर ममालिक जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गोल्ड में, क्योंकि करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। तो अभी यही ऐसा लगता है कि लोग भी, हमारी आवाम भी जो प्रोग्राम देख रही है कि भाई इन्वेस्टमेंट के पर्पस से गोल्ड खरीदेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। और कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ जो इस बात पर जोर देते हैं, वो ट्रेडिंग ही सोने की कर रहे होते हैं कि सोना कब ऊपर जाता है कब नीचे आता है, तो वो एक एक प्राइस के ऊपर खरीदना और बेचना चल रहा होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि क्या हमने जो इस वक्त टॉपिक ये आज रखा है, क्या उसका जवाब हमें मिल सका है। एक तरफ ये आवाज़ आई है कि सोना नीचे जा सकता है, 1 लाख रुपए तक नीचे कमी आ सकती है अगर कुछ इकदाम किए जाएं, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स और ज्वेलर्स एसोसिएशन है वो ये कहती नजर आ रही है कि सोना और ऊपर जा सकता है, 5 लाख के फिगर को क्रॉस कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो अप हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब इंटरनेशनली डिमांड, कह रहे थे डिमांड बहुत हो गई है सोने की, और फिर सोने के साथ साथ भाई सिल्वर भी खरीद लें आप, क्योंकि सिल्वर के भी जो रेट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं। चांदी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो शायद 1-1.5 साल के अंदर आपको वो रीपे करके दे दे जो सोना इस वक्त लोगों को जो इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रॉफिट दे रहा है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। कोशिश यही और उम्मीद यही है कि जो हमारी बहनें, बेटियां और ये जो बच्चियां हैं जो जिनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये समझा जाता है कि शादी करनी है तो 1 साल 1.5 साल का अरसा है, लेकिन अब हमें चीज़ों को जमा करके रखना है, उनके लिए कुछ आसानी हो सके। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म। मेरी पूरी टीम जिस मेहनत से जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं और डिज़ाइन करते हैं, टॉपिक को रखते हैं, तो ये चीज़ें भी आप लोग के अप्रिसिएशन की जो है वो ज़रूरत है, और आप जिस तरह से अप्रिशिएट करते हैं ना पेजेस के ऊपर, ये बड़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।